भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आगाज हुआ। 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित हो रहे इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस साल वन मेले का आयोजन समृद्ध वन खुशहाल जन की थीम पर किया गया है। मेले में क्या क्या है खास, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भोपाल के लाल परेड मैदान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। वन मेले का आयोजन अपने आप में अनूठा है। प्रदेशवासियों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में वन संपदा एवं वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए राज्य सरकार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आयुर्वेद को बढ़ाया और स्वयं अपनाया भी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वन एवं पेड़ों के संरक्षण की परंपरा रही है और भोपाल में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला इसे आगे बढ़ा रहा है। अद्भुत एक लीला है, एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और यह भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, यह भी पक्की बात है, यह पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से वो जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया है, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था। दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, कुछ कुछ टाइम कैसे निकाले उस कठिन दौर में, लेकिन हर एक कोई घबरा रहा था। लेकिन घबराने में अमृत के समान काढ़ा तो वो भी पी रहे थे और हम सबको भी पिला रहे थे। अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। मेले में कुल 350 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें वन धन केंद्र, जिला यूनियन, जड़ी बूटी संग्राहक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, पारंपरिक खाद्य उत्पादक और विक्रेता शामिल हैं। मेले में 10 शासकीय स्टॉल, अन्य राज्यों के 24 स्टॉल, 136 निजी स्टॉल, 26 फूड स्टॉल, 50 ओपीडी स्टॉल और एक विशेष किड्स जोन भी बनाया गया है। 19 और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत के 17 राज्यों के साथ नेपाल और भूटान के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 21 दिसंबर को क्रेता विक्रेता सम्मेलन होगा, जहां औषधीय पौधों और लघु वनोपज के क्रय विक्रय के लिए अनुबंध किए जाएंगे। मेले में प्रतिदिन आयुर्वेदिक और डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता और प्रसिद्ध कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुतियां भी मेले का आकर्षण रहेंगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त मैं लाल परेड ग्राउंड में खड़ी हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ हो चुका है। 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया, जो कि 23 दिसंबर तक चलने वाला है और ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है। आपको बता दें कि ये मेला अपने आप में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को
साथ लेके चलता है, जिसमें देश विदेश के लोग भी अपना इसमें सहभागिता निभाते हैं। चाहे म्यांमार की बात करें, भूटान, नेपाल, जो आस पड़ोस के देश हैं वो यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं। इस बार 350 से अधिक स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो औषधीय पौधे हैं उनसे जुड़ी हुई जो जड़ी बूटियाँ हैं, निःशुल्क जांच यहाँ पर रखी गई है। और ऐसे कई स्टॉल्स जिससे कि आपको भरपूर लाभ मिल सके। सिर्फ शहद ही नहीं, लोग यदि वन मेले की बात सुनते ही दिमाग में शहद और च्यवनप्राश आता है, पर इसके अलावा भी कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं जो कि आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर औषधीय पौधों की जो गतिविधियाँ होती हैं, उत्पादों, अवसरों को प्रदर्शित करने के साथ साथ संग्राहकों, उत्पादों और व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्धारकों के बीच सीधे संवाद ये मेला स्थापित करता है। साथ में इस बार वन मेले की जो थीम रखी गई है, आपको ये भी बता दें कि समृद्ध वन खुशहाल जन, ये थीम के साथ ये मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है। 350 स्टॉल लगाए गए हैं और वन धन केंद्र, जिला यूनियन, जड़ी बूटी संग्राहक, उत्पादक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत भोजन सामग्री के निर्माता, विक्रेतागण अपने उत्पादों का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। और साथ में आपको स्टॉल्स की जानकारी मुख्यतः हम देने जा रहे हैं, जिसमें शासकीय स्टॉल 10 हैं, अन्य राज्यों के 24 स्टॉल लगाए गए हैं, प्रदर्शनी के 16 स्टॉल्स हैं, प्राइवेट 136 स्टॉल्स लगाए गए हैं और फूड स्टॉल मिला के 350 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर कई तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, कई तरह के साबुन हैं, कई तरह के ऐसे उत्पाद आपको जो मिल जाएंगे जो आपको पूरे मध्य प्रदेश में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वन मेले में आकर थोड़ा सा सर्च करके स्टॉल्स पे जाके अपने पसंदीदा, अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जो आइटम्स हैं, उत्पाद हैं, उनको खरीद सकते हैं। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर के लिए आयोजित है और आप इस वन मेले में आए और इस वन मेले का भरपूर लाभ उठाएं, यहाँ के उत्पादों का लाभ उठाएं। और वनों से प्राप्त जो हमें लाभ मिलता है, वन हमें बहुत कुछ देते हैं। वन से सिर्फ हमें हवा या ठंडी हवा या पत्ते फूल ही नहीं मिलते, वनों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वनों से हमें स्वास्थ्य मिलता है। तो आप सभी से निवेदन है कि वन मेले में जरूर आए। दर्शकों देखिए, इस वक्त इतने महत्वपूर्ण स्टॉल्स की को हम सैर आपको करवा रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉल पहली बार लगा है। ये है गाडरवारा जनजातीय, भारिया जनजातियों के लिए रोजगार के नए आयाम, और गाडरवारा से ये स्टॉल लगाया है। ये कुछ खास है, ये भैया हमें बताएंगे कि ये क्या लेकर आए हैं। क्या लेकर आए इस बार नया बाबर घास का सामग्री लेके आए हैं मैम। कैसे बनाते हैं, बना के दिखाइए थोड़ा सा। आपको ये बना के दिखा रहे हैं कैसे ये टोकरी बनाते हैं, ये देखिए। ये इस बड़ी सी सुई में ये पूरा नेचुरल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, हाथ से ही इतनी सुंदर टोकरी बनाई है भैया ने। और अगर आप ये पूरा परफेक्ट इसका फिनिश देखेंगे तो आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए कितना परफेक्ट हाथ से ये बनी टोकरियां हैं, कोई कह नहीं सकता कि इतनी फिनिशिंग के साथ इन्होंने हाथ से बनाई है। ये देखिए आपके सामने लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये टोकरी बनती है। देखिए कितनी मेहनत से इतनी सुइयों में ये सब डाल के घास से बनी है दर्शकों ये। चलिए भैया बहुत धन्यवाद, हमने आपको देख लिया। हम जा रहे हैं विंध्य हर्बल पार्क में, एमएफपी पार्क में प्रोडक्शन मैनेजर सुनीता अहिरवार मैडम से, जो कि अभी वन मेले में अपने स्टॉल के साथ यहाँ पर मौजूद है। मैडम क्या खासियत है इस बार के वन मेले की? हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट और न्यू तरीके से लॉन्च किए हैं, यही इसकी खास बात। नहीं, इस बार हमने देखा इसका एंट्रेंस भी न्यू है, इसका बहुत कुछ चीजें जो एम्बियंस है वो भी न्यू है। तो क्या नया कलेवर इस बार सजाया है? क्या पिछले मेले से और इस मेले में क्या फर्क है? क्या बताऊं, पैकेजिंग डिफरेंट है हमारी, और आंवला कैंडी है, बेल कैंडी है, और हमने ग्रोविटेक और एलोवेरा जेल है। ये बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट जो हैं उनकी ब्रांडिंग है इस बार। विंध्य के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। कितना फुटफॉल है? अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, क्या लग रहा है, किसी उम्मीद है लोगों के आने की? अभी तो फिलहाल पर डे जो है 50,000 से ऊपर हम सेल कर रहे हैं, और लास्ट डे तक लगता है कि 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएंगे हम। एक दिन में 50,000 रुपए का सेल हो रहा है विंध्य हर्बल्स का, प्रोडक्ट्स का। देखिए दर्शकों, और मैडम बता रही हैं कि जब मेला खत्म होगा तब तक 1 लाख पर डे ये सेल हो जाएगी। मतलब आपने जो बेल कैंडी बताई, आंवला कैंडी बताई, और क्या कुछ नया प्रोडक्ट जो हमारे दर्शक सुनेंगे आपको? बॉडी लोशन है, एलोवेरा जेल है, महुआ प्राश है। वो जेल 1 मिनट में दिखाती हूँ। आप बताइए कौन सा है?
ये महुआ बॉडी बटर है, ये न्यू प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बॉडी लोशन है और ये साथ में महुआ प्राश। जी, और कैंडी है। ये बेल कैंडी दर्शकों देखिए, ये जो है हमारी समितियों के द्वारा बनाई गई बेल कैंडी है और इसको हम पैकेजिंग करके मार्केट में ला। समितियों के द्वारा बनाई। जी जी, और ये वाली ये भी समिति के द्वारा बनाई गई है और ये आंवला कैंडी है। कितने का है ये सारे प्रोडक्ट? ये अलग अलग प्राइसिंग है मैडम, जैसे ये आंवला कैंडी है 143 रुपीज़ है, बेल कैंडी जो है ये 175 रुपीज़ का है जी। और ये मैम क्या है? ये जो है हमारी कुमकुमादी फेस क्रीम है। नहीं मतलब जो आजकल ये ना लगे बहुत अलग है मैम। एक्चुअली क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं खुद चूंकि प्रोडक्शन मैनेजर हूँ और जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और जितनी मात्रा में लिखे हुए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालते ही डालते हैं। और हमारे क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे फेस क्रीम? ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये हम नाम बताइए जो हमारे इसमें जो कुमकुमादी तैलम है वो एक्चुअली जो है फेस ग्लोइंग का काम करता है और एंटी एजिंग के रूप में हम लोग उपयोग कर रहे हैं इसका। बहुत अच्छा दर्शकों, ये देखिए आदिवासी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भंडार, ये स्टॉल लगा है वन मेले में और ये जड़ी बूटियां हम आपको ये देखिए किस तरह तरह की जड़ी बूटियां। कौन है भैया, आप आए? कौन है, क्या नाम है भैया आपका? हमारे साथ राम सिंह है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से हो आप? पचमढ़ी से। पचमढ़ी से आए ये राम सिंह भैया, इनसे बात कर रहे हैं। क्या क्या कौन सी जड़ी बूटियां हैं ये पचमढ़ी का चीज़ है मैम, जैसे पेट में गैस होता है, कब्ज होता है, शुगर बढ़ता है, दर्द बनता है। ये कितनी बिक रही हैं? हो गए 5-6 हज़ार। 5,000 की बिक गई आज दिन भर में। और क्या लेकर आए? और हम देखते हैं नाड़ी नब्ज देख कर बदे आ जाता है हमारा। हमारे पेट दर्द के लिए क्या है? पेट दर्द के लिए होता है हर्रा बेहड़ा आंवला होता है, उसके लिए उसका कोर्स बना कर देते हैं। कौन बना के देते हैं? नैवेद्य अग्रवाल यहाँ पर स्टॉल लगाया है इन्होंने। और क्या लेके आए आप इस बार? हम हेम्प प्रोडक्ट्स लाए हैं। हेम्प, व्हाट इज दिस? सो इट इज मेडिकल हेम्प, मेडिकल कैनबिस। हम उससे दवाइयाँ बनाते हैं। तो क्या कोई स्पेशल ऐसा बताइए जो सबसे ज्यादा आपका सेलिंग प्रोडक्ट हो? हमारे कई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप माइग्रेन ऑयल देख सकते हैं, हमारा माइग्रेन रोल ऑन आता है। उसके अलावा हम मेल वाइटालिटी के लिए टैबलेट्स बनाते हैं, वो हमारा बहुत टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके अलावा हेम्पसीड ऑयल निकालते हैं हम, कोल्ड प्रेस हेम्पसीड ऑयल। हेम्पसीड ऑयल, इट इज गुड फॉर योर हार्ट एंड गुड फॉर योर स्किन। यू आर फ्रॉम भोपाल? आई एम फ्रॉम भोपाल। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम है आपका? यस यस, इट इज आवर फर्स्ट टाइम। इनका फर्स्ट स्टॉल और फर्स्ट एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल फेयर में। चलिए, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। हमारे साथ सैम कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वो नुक्कड़ नाटक जैसा यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं वन मेले में। उनके साथ उनकी मैडम भी आई हुई है। क्या नाम है मैम? डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आई हुई है। चलिए बात करते हैं। मैम, क्या बच्चों को किस तरह से क्या नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के लिए आप यहाँ लेके आई हैं? यहाँ हमारा सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक कैंप लगा हुआ है। वन मेला का सबसे पहले तो अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इसके कारण हमारे जो ये कल के डॉक्टर्स है, ये कल के डॉक्टर्स अच्छी तरह से ये सारी दवाइयों को सीख पाएंगे। यहाँ हमारा इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट का एक कैंप लगा हुआ है और हम यहाँ मुफ्त दवाई भी दे रहे हैं और मुफ्त नाड़ी परीक्षण भी कर रहे हैं। इसके साथ हम समाज को यह एक संदेशा देना चाह रहे हैं, कैसे अपने खुद के प्रकृति की स्वास्थ्य की को संभालना है ज़्यादा, ताकि हम बीमार ही न पड़े। आयुर्वेद ही जीवनाधार, ये हमारी टैगलाइन है। और बहुत बहुत धन्यवाद वन मेला को, और नुक्कड़ नाटक तो हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी और आपके पूरी टीम को भी। कहाँ, मंडला से? अच्छा, क्या नाम है आपका? रामनाथ धुर्वे। हमारे साथ रामनाथ धुर्वे जी हैं, स्टॉल लगाया है इन्होंने वन मेले में। मंडला से आए हैं, शहद का स्टॉल लगाया है। रामनाथ जी, क्या कुछ नया शहद है आपका, कुछ अलग शहद है? अलग शब्द नहीं है, ये जो जंगलों से मतलब समूह द्वारा एकत्रित करके मतलब यहाँ मशीनों में छाना जाता है। तो मंडला में शहद बहुत ज्यादा मात्रा में है? जंगल है वहाँ बहुत ज्यादा मिल जाता है, कान्हा पास में पड़ता है। तो क्या फिर आप उसको पूरा प्यूरिफाई करते हो, मतलब शुद्ध बनाते हो? जी। कितने दिन में शुद्धिकरण होता है? जो समूह वाले कोई दिन आप 5 पाता है मतलब काटते हैं, तो टाइम टू टाइम निकालने को 10-15 दिन में। कितने साल से आप शहद का काम कर रहे हो? ये जब सेवन मिल चालू है जब से कर रहे हैं। और वैसे भी आपका क्या है व्यवसाय? व्यवसाय तो ये मतलब खेती है, प्रमुख व्यवसाय तो
तो आप शहद बेचते हैं, कितने की एक बोतल बेचते हैं? ये 650 का है, ये 350 का है, और ये बोतल छोटा ये भी 350 का है, ये कांच का शुद्ध शहद है। अच्छा, शुद्ध शहद की क्या पहचान करते हैं? फिल्टर करके देते हैं हम, ये ऐसा बड़ी चित्र बना है हमारा ये फिल्टर। ये चित्र हम दिखा दें हमारे दर्शकों को, चित्र आइए भाई चित्र दिखाएं दर्शकों। देखिए ये चित्र आप देखिए, ये इसमें फिल्टर कैसे करते हैं, ये उसका ऊपर वाला फोटो देखिए, ऐसे फिल्टर करते हैं शहद को, मंडला से है ये। और ये इसमें क्या है? गोबर खाद है ये पौधों में, जी पौधों में। शहद हमने इस बार प्राप्त किया आदिवासियों से, और वो जो है वो पूरे मेले में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटी मधुमक्खी का शहद, क्या खासियत होती है इसमें? उसमें विशेषता ये होती है कि बहुत छोटे छोटे छाते होते हैं मधुमक्खी के। आपने वो वाला पानी की टंकी और बिल्डिंगों पे तो देखा होगा जो अधिक मात्रा में लगा होता है, उसमें आसानी से 10-12 किलो तक का एक छाते में शहद आ जाता है। ये लेकिन जो छोटी मधुमक्खी का शहद है ये काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 300 ग्राम शहद एक छाते में निकल पाता है। तो उसे कलेक्ट करवा करके फिर लाए हुए हैं, जो कि विशेष तौर पर ये जो छोटी दर्शकों ये छोटी मधुमक्खी का शहद है, और ये शुद्ध शहद पचमढ़ी से ये भैया लेके आए हैं। कितने का है ये मैडम? 1500 रुपए का आता है 1 केजी। 1500 1 केजी छोटी मधुमक्खी का। बाकी नॉर्मल जो हम हनी उपयोग करते हैं 800 रुपए का जो 1 केजी आता है वो ये वाला है, जो बड़ी मधुमक्खी का होता है, जो आज तक हम सब लोग उपयोग करते आए हैं। ये लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है। इसके फायदे जैसा आप पूछ रहे थे, शुद्धता की क्या गारंटी है? शुद्धता की गारंटी ये कि इससे ले जा करके अगर आप डीप फ्रीजर के अंदर में रख देते हैं, अगर ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, अगर डीप फ्रीजर में बर्फ हो रहा है, तो फिर वो प्योर हनी नहीं है। ये शहद आप ले जा करके 2-3 दिन भी डीप फ्रीजर में पड़े रहने दें तो भी ये इधर पीछे साइड में आपको जमा हुआ थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिलने वाला है, जमेगा नहीं। और विशेष तौर पे ये आँखों के लिए उपयोग होता है। अगर काजल के तरह हम आँखों में शहद लगाते हैं तो ये आँखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया। अभी आए जम्मू कश्मीर से और वन मेले में स्टॉल लगाया है इन्होंने, और बहुत ही सुंदर कुर्ते, जो कश्मीरी कुर्ते होते हैं, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। ये स्टॉल भी है, ये देख सकते हैं आप। भैया आप कितने का है? मैडम 1250 स्टार्टिंग रेट है, 1250 है मैम। और कुर्ते? कुर्ते अलग अलग रेट के है मैडम, मैक्सिमम आएगा 2500 स्टार्टिंग रेट। और क्या लेके आए? पश्मीना शॉल है, स्टोल है, सूट है मैम, रियल पश्मीना। कैसा लग रहा है वन मेले में आपको आके? आप कश्मीर के हैं तो आपको हमारा मध्य प्रदेश का वन मेला कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, 14 साल से आ रहा हूँ मैडम। अच्छा, कैसा अनुभव है? कितना माल बिका? रिस्पॉन्स रहता है, अच्छा रिस्पॉन्स रहता है मैम। या मैम दर्शकों हमारे साथ खड़े हैं सचिन मदान, और ये बैतूल से हैं। खास बात ये है कि जो मध्य प्रदेश वन विभाग है उसमें जो समितियां काम करती हैं उनको ट्रेनिंग देने का ये काम करते हैं। ये पीछे एक मशीन भी आप देख रहे होंगे, इस मशीन का क्या काम है आइए सचिन मदान जी से पूछते हैं। बताइए सर क्या काम है इस मशीन का? नमस्ते मैम। ये मशीन जो है, जो आपने देखा हो गांव में इमली होती है, तो इमली जब पक जाती है तो उसको पल्प निकाल के उसको प्रोसेस किया जाता है। ऐसे बहुत सारे बेल होता है, बेल का अंदर जो सॉफ्ट होता है गूदा होता है, तो ये मशीन उसका पल्प निकाल के बीज अलग करके उसका गूदा निकालती है। गूदा निकालने के बाद आजकल देख रहे होंगे एक नया ट्रेडिशन चालू हुआ खासकर होटल्स में, ये टमाटर होता है। टमाटर का पल्प निकालते हैं, पल्प को ड्राई कर रहे हैं, ड्राई के बाद में उसका पाउडर बना रहे हैं। इसके आजकल होटलों में इतना टाइम नहीं है। ऐसी इमली है, इमली को पल्प निकाल के एक ड्रायर में डाल के ड्राई करके उसका पल्प निकाल के पाउडर निकाल के उसका पाउडर बना रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस इन मशीनों से होता है। कितना खर्चा आता है? मैम इसमें 1 लाख तक का खर्चा आता है। यहाँ पर आप एक दूसरी मशीन देख रहे हैं, ये दोना पत्तल मशीन है, जो हमारे पुराना ट्रेडिशन था। दोना पत्तल मशीन को जरूर दिखाएं आप। भैया 1 मिनट हटिए, आपको दर्शकों देखिए लाइव आपको हम दोना पत्तल मशीन और दोना पत्तल कैसे बनता है ये देखिए, आपको ये सचिन मदान जी दिखा रहे हैं कैसे बनता है। बताइए सर। ये जो है हमारा पुराने जमाने में, पहले देखते होंगे आप पत्ते पे बैठ के नीचे खाना खाते थे, पत्तल नीचे रखते थे। तो हमारी मशीन में हमने ये किया है कि पत्ते के नीचे कागज लगा दिया है ताकि इससे एक मजबूती आ जाए, मतलब पकड़ मजबूत हो। पकड़ मजबूत हो, और इसमें वाटर वगैरह से कुछ भी नहीं होता है। और ये दोना है, आप देखिए कितना फिनिशिंग के साथ है। तो अभी इसमें जो है आप इजीली हाथ में पकड़ के खाना खा सकते हैं, और दोना भी बहुत मजबूत है। अगर इसमें वाटर भी रखेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होना है। तो ये हमारा डाइव डेमो बताइए। दर्शकों आपको हम बताने जा रहे हैं दोना पत्तल मशीन का डेमो। देखिए किस तरह से ये दोना तैयार हुआ, ये भी आप देख सकते हैं।
और ये एक मजबूत दोना पत्तल है, ये नहीं कि आप हाथ में लेंगे और आपकी दाल गिर जाएगी या सब्जी गिर जाएगी, ऐसा वाला ये दोना पत्तल नहीं है। ये दोना पत्तल ऐसा है कि आप इसको आसानी से मजबूती से पकड़ के ये आराम से खाना खा सकते हैं इसमें। ये देखिए भैया बता रहे हैं, रविशंकर विश्वकर्मा है, मेला घूमने आए, बात करेंगे क्या कुछ लिया अभी आपने। जी देखी तो हरजुड़ी की डिमांड की थी यहाँ पर। हरजुड़ी जो हड्डी फ्रैक्चर होता है उसको जोड़ा जाता है, तो वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है अभी। और कुछ सामान अभी लिया है, जैसे ये चूर्ण वगैरह है। इसका इस मेले में बहुत अच्छी जो दवाइयाँ हैं वो आई हुई हैं, और ये हमारे गांव और शहरों के लिए बहुत उपयोगी है, और इसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आप पहली बार आए या हर साल आते हैं? जी मैं पहली बार आया हूं यहाँ पर। और आप कहाँ, भोपाल से हैं? नहीं, मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ, पचमढ़ी की वादियों के करीब से। लेकिन मैं वही देखने आया था कि यहाँ पर और कौन सी चीज़ आई हुई है जो पचमढ़ी से अलग हट करके आना है, क्योंकि पचमढ़ी के करीब में हम लोग हैं तो हमें मालूम है। तो क्या लगा, पचमढ़ी से अलग है कुछ? नहीं, पचमढ़ी से अलग भी है जो वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं और दूसरी जगह की जड़ी बूटियाँ हैं, तो हम इसका भी देखते जा रहे हैं, समावेश करते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी और नई चीजें हैं, तो उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत शुभकामनाएं। इस मेले का उद्देश्य लघु वनोपज, औषधीय पौधों और वन आधारित आजीविका से जुड़े उत्पादों, गतिविधियों और अवसरों को प्रदर्शित करना है। साथ ही संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के बीच संवाद का मंच उपलब्ध कराना है। भोपाल से साधना न्यूज के लिए सानिशा हरणे की खास रिपोर्ट। दर्शकों देखिए, हमने आपको पूरे वन मेले की सैर कराई, और ये वन मेला इतना बड़ा है कि हम आपको अगर पूरे बताते जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। आपको यहाँ आना पड़ेगा और हर स्टॉल का आनंद उठाना पड़ेगा। खाने की तो वैरायटी है ही, शॉपिंग की तो अनंत संभावनाएं हैं, हैंडमेड आइटम्स हैं। शहद तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, पर शहद में भी बड़ी मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी का शहद आपको मिल जाएगा, जामुन फ्लेवर मिल जाएगा, कई तरह के फ्लेवर की कैंडीज मिल जाएंगी आपको, कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी आनंद लीजिए, बैठिए। डोम लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इस डोम में ही आकर इसका उद्घाटन किया था। 23 तारीख तक ये मेला लगा हुआ है, और यहाँ पर कपड़ों की शॉपिंग, कश्मीरी स्टॉल्स, पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो गाडरवारा हो, पचमढ़ी हो, मंडला हो, कोई सा भी जिला हो, आदिवासी झाबुआ जिला हो, बालाघाट हो, सभी दूर से लोग आकर अपने स्टॉल उन्होंने लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आ रहे हैं, और क्या बताएं आपको, यहाँ पर नाड़ी शुद्धिकरण, जो नाड़ी की जांच होती है, फ्री में हो रही है। जड़ी बूटियां, दवाइयां और कई तरह के उपचार मुफ्त में हो रहे हैं। बस आपको आने की देर है। तो हमारा यही कहना है साधना न्यूज की ओर से कि आप अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में जरूर आइए और इस वन मेले का लाभ जरूर लीजिए। एमडी फॉरेस्ट राजूराम मैडम साथ में है, और इस वक्त वन मेले में हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे मैडम से। मैडम, इस बार का जो वन मेला है कितना अलग है, और जो पिछले बार इतने सालों से जो मेला आ रहा था, इस बार का कुछ अलग कलेवर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो अलग होगा ही। तो इसमें 350 स्टॉल हैं। इस बार खाने पीने के बड़े अच्छे स्टॉल हैं, 26 स्टॉल हमने वहाँ से लाए हैं। वनों से हमारी समितियों को मौका दिया है यहाँ पर परोसने का, और उसके साथ साथ हमारे जिला यूनियनों के तहत बहुत सारे वंदन केंद्र हैं जो अपने अपने उत्पाद बना के लाए, बिल्कुल शुद्ध और बहुत अच्छी पैकेजिंग में। और सबसे बड़ा तो हमारा विंध्य हर्बल का स्टॉल है, जो हम लोगों ने पूरा रेवोल्यूशनाइज किया है, उसको एकदम नया लुक दिया है, नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और वेलनेस प्रोडक्ट्स लेकर हम लोग इस बार बाजार में आए हैं। और वन विभाग के शुद्धता के साथ जंगलों से लाई हुई वनस्पतियों से बने हुए उत्पाद, और मॉइस्चराइजर, बॉडी बटर, बच्चों के लिए मसाज ऑयल, ये सब चीज़ें, प्लस कैप्सूल्स, एवरीथिंग जो एक वेलनेस के लिए किसी को भी चाहिए वो है। इसके साथ बहुत सारी प्रदर्शनी में हमारे पास नया चीज़ें हैं। हम लोगों ने चलित प्रदर्शनियाँ रखी हैं, जिसमें कि सबई घसी रस्सी से बने हुए आपके उत्पाद हैं, दोना पत्तल है, और वो सामने ही करके दिखा रहे हैं। पॉटर व्हील है, और उससे बनी हुई चीज़ें आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा डिस्प्ले है, और वैद्य लोग आए हैं बहुत दूर दूर से जो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। डिसिप्लिन है मेले में, और सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर, ग्रामीण से लेकर शहरी के लिए है। और पीछे आप सुन ही रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और बॉलीवुड और हर फ्लेवर के गाने और
डांसेस और ट्राइबल डांसेस सब चल रहे हैं। मैम इस बार आपने ये बात कहा कि बहुत अनुशासित है इस बार का मेला, ये बात बिल्कुल डिफरेंस पता चल रहा है। मैम क्या इस बार मेले में बहुत कुछ चीजें मुझे नहीं दिखी, क्योंकि मैं हर बार ये कवर करती हूँ, पर मैम इस बार बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मेला है। एंट्री गेट से लेके डोम तक अगर हम आते हैं तो कोई कैओस नहीं है, कोई किसी तरह का मिसमैनेज नहीं है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज मेला आपके अंडर में हुआ है मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट मैम कैसे ये आपने मैनेज किया इतना बड़ा मेला और इतने 350 स्टॉल्स, और किस तरह से जो फुटफॉल है उसके बारे में क्या कहेंगी? फुटफॉल बहुत अच्छा है, पहले ही दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई भी स्टॉल खाली नहीं है, सब पे लोग हैं और बहुत अनुशासन से सब चल रहा है। बस रीज़न ये है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, हम बहुत देर से इस पे मेहनत कर रहे हैं, हमने बहुत चॉइसेस लोगों को बुलाया है, ब्रीफिंग दी है, दिल से कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स हों आयुर्वेद के या हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हों, हमारा खुद का स्टाफ हो, हमारे प्रोबेशनर्स लगे हैं इस पे, हमारे नए नए ऑफिसर्स, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, हमारे सब बड़े ऑफिसर्स की मार्गदर्शन में, हमारे ACS सबका यहाँ पर इतना इन्वॉल्वमेंट रहा है कि उसकी वजह से मेरे ख्याल से सबको अपना रोल पता है और इसलिए जो है हम लोग ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। नहीं मैम, आपका ये हमारे दर्शक आपको सुनेंगे और मैम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में जो मेला है, ये क्या ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा आपके मार्गदर्शन में, या फिर कुछ इसमें आगे आने वाले समय में भी चेंजेस आते रहेंगे? देखिए इस बार हम लोगों ने इस मेले में ये सब आयाम तो जोड़े ही हैं, साथ में हमने यहाँ पे वर्कशॉप्स की हैं, तो उस वर्कशॉप्स में बहुत सारी बातें आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट्स को जोड़ा है, तो उनकी रिकमेंडेशंस और आगे जाकर और ज़्यादा उत्पाद अच्छे बना के मार्केटिंग लिंकेजेस करके अगले साल मेरे ख्याल से हमारे जो नीचे वंधन केंद्र हैं, जो हमारी जिला यूनियन हैं, वो भी कुछ इनोवेशंस और करेंगी, तो मेरे ख्याल से और अच्छा स्वरूप आपको अगले साल दिखना चाहिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि मैम बायर सेलर मीट जो होती है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमेशा से वन मेले को लेकर? बायर सेलर मीट देखिए इस बार हमने उसमें भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सबको बुलाया है। हमने इस बार सभी DFOs को ऑनलाइन रखा है और साथ में जितनी भी जिला वनोपज समितियां हैं उनके प्रबंधक, उनके अध्यक्ष हमारे साथ होंगे और सभी सैंपल्स भी लेके आएंगे समितियों के, और एक असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए एक वन उपहार ऐप भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ से जो सप्लाई है वो कहाँ से आ सकती है, कितनी होती है, कब कब किस किस सीज़न में आ सकती है, उसका आंकलन होगा, और साथ में हमारी डिमांड क्या है, जो हम दवाइयाँ बनाते हैं या हमारे यहाँ से जो लोग लेना चाहते हैं, तो इसको जिस प्रकार से हम तेंदुपत्ता ट्रेड बना के व्यवस्थित रखते हैं, उसी प्रकार से हम लघु वनोपज को भी उसी तरीके से एक तरीके से संरक्षण देते हुए अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके ट्रेड बनाएं। तो वन विभाग के थ्रू बहुत सी चीज़ें जो सीधे गांव वालों से आती हैं, जो हमारी समितियों से आती हैं, बाजार तक पहुंच सकेंगी। मैम इस बार एक चीज बहुत बाहर मार्केट में ये बात बहुत फेमस हो रही है कि वन विभाग जो क्रीम तैयार कर रहा है, फेशियल क्रीम, वो लीजिए, उसको उसकी बिक्री बड़ी जोर शोर से हो रही है। 50,000 एक दिन में मतलब बिक्री एक स्टॉल में बताई गई हमको। तो मैम उस क्रीम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि निविया या मेबलिन या लॉरियल या जो भी आइटम, ओले, ये सब कुछ पछाड़ कर वो क्रीम नंबर 1 बनने जा रही है, तो ऐसा उस क्रीम में क्या है जो आपके मार्गदर्शन में बनी है? मेरे मार्गदर्शन में और मेरी एक यंग CEO है उसके, और हमारे डॉक्टर की पूरी टीम है, वो जो चीज़ बनी है ना, एक्चुअली जो हम लोग मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं वेलनेस प्रोडक्ट्स में, महुआ बेस्ड क्रीम है, और महुआ ऑयल की महिमा सबको पता है, और गाँव में भी इसको खाया भी जाता था और इसको लगाया भी जाता था। तो जो चीज़ आप खा सकते हो ना, अगर आप वो मुंह पे लगाओगे तो वो डेफिनेटली आपको असर देगी, बिकॉज स्किन भी एक ऐसा ऑर्गन है जो सब चीज़ें एब्जॉर्ब करता है और उसको इफेक्ट दिखाता है। तो हम लोगों ने जो भी बनाया है शुद्ध बनाया है, और इसमें ऑयल हो, जैसे बेबी मसाज ऑयल है, उसकी टक्कर का मुझे लगता है अभी मुश्किल मिलेगा प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें जो शुद्धता है और जो सच में हमारा एक एक्चुअली हमारी पुराने ग्रंथों से भी चीज़ें निकली हैं और उसको एक नया स्वरूप दिया है ताकि यूज़ करने में उसका आसानी हो। तो ये सब चीज़ों को जोड़ के रिसर्च करके उसकी शुद्धता को करके पक्का, तो अगर आप कह रहे हो कि पीपल आर लाइकिंग दिस, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और मैं डेफिनेटली उनको बताऊंगी। और अगर आप उसको कोई भी टेस्टिमोनियल देना चाहें, कोई भी बात बताना चाहें, तो हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम for joining us, ma'am, and really wonderful, and congratulations for this wonderful fair under guidance of yours. Thank you ma'am.
तो ये थी समिता राजोरा मैडम, एमडी फॉरेस्ट, और उनसे हमने बातचीत करी। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस बार का मेला कुछ अलग कलेवर में है। क्यों? क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी थी। उनके जितने भी डीएफओज हैं पूरे मध्य प्रदेश के, एक समिति बना के एक यूनिटी के साथ काम किया है इस बार मेले ने। और बायर सेलर मीट जो कि हमेशा होती है, पर इस बार की कुछ अलग है। कुछ नए क्रीम्स, कुछ नए च्यवनप्राश, कुछ नई कैंडीज, कुछ जो वनों से हमें जो संपदा मिली है विरासत में, उसको भरपूर उसका उपयोग किया गया है इस बार वन विभाग की ओर से। और बस उम्मीद ये है कि भरपूर सेल हो और आर्टिफिशियल जो चीजें लगाते हैं लोग, खाते हैं जो मिलावटी सामान, उनको छोड़कर वनों से जो संपदा हमें मिल रही है खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, सजाने की, लगाने की, उसे यूज किया जाए। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट।